एवरीवन, वेलकम बैक टू माय लिटिल आर्ट स्पेस। तो मैं आज की वीडियो में एक वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके एक क्रिएशन करने वाली हूँ। तो मेरी छत पे पड़ी थी ये टाइल्स और बेसिकली ये एक रिक्रिएशन वीडियो होने वाला है। मैंने एक क्रिएटर को देखा, वो इस टाइल का यूज़ करके लूडो बना रही थी, तो आई थॉट मैं भी वही बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने टाइल को क्लीन कर लिया और क्लीन करने के बाद इस पर जेसो अप्लाई किया। जेसो के कोट मैंने 2-3 रखे थे और 1 बाय 1 सारे कोट करने के बाद इसको मैंने एक दिन के लिए छोड़ दिया था। और जेसो मैंने इसलिए अप्लाई किया ताकि हमारा सरफेस स्मूदी बटरी हो जाए और लेआउट बनाना आसानी से हो जाए। तो इसलिए मैंने ये एक दिन के लिए छोड़ दिया था। देन इस पर लेआउट बनाने किया स्टार्ट और ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस था। इसमें कम से कम मुझे बहुत सारे घंटे लगे और क्योंकि मैं मेजरमेंट के मामले में तारे ज़मीन पर हूँ, तो ये मैंने काफ़ी घंटों की मेहनत के बाद लेआउट कर लिया था रेडी। 2000 years later. देन इसके बाद मैंने कलरिंग की, जो कि इस पार्ट में बेस पार्ट था। तो 1 बाय 1 मैंने सारे कलर्स किए और ये ऑलरेडी ही इतना सुंदर लग रहा था। फिर भी मैंने आउटलाइन मेरी रह गई थी, तो मैंने बाद में किया था। और कलर्स करने के बाद ये कुछ इस तरीके से लग रहा था। और अब बारी थी इस पर डिटेलिंग देने की। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं स्केच का यूज़ कर लूँगी, बट मेरा एट द मोमेंट मेरा स्केच ख़त्म हो गया, तो चलना बंद हो गया था। तो मैंने एक्रेलिक कलर से ही इसकी आउटलाइन करना शुरू की, जो कि एक बैड आइडिया था, जिससे मेरी पूरी लाइंस अनइवन थी। बट मैंने इसको बाद में फिक्स किया था। तो अब मैं कलर्स को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे वार्निश का यूज़ कर रही हूँ। और वार्निश का कोट करने के बाद मेरा लूडो हो गया था रेडी। बट मुझे इस पे स्ट्रॉन्ग ग्लॉसी फिनिश देना था, तो मैंने यहाँ पे रेजिन का यूज़ किया है। रेजिन भी मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी, तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये कैसा लगने वाला है। बट लकीली ये बहुत अच्छे से हो गया था और इसमें बबल्स भी नहीं थे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और मैंने इसको अच्छे से स्प्रेड करके 24 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब मेरा लूडो तो हो गया था रेडी, तो अब बारी थी गोटियाँ बनाने की। तो यहाँ पर मैंने टूथपेस्ट के ढक्कन का यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने सोचा था मैं क्ले से ही बनाऊंगी, बट उस पर ज़्यादा लग जाता क्ले, इसलिए मेरे पास ये कुछ केप्स पड़े हुए थे। काफ़ी टाइम से मैं इसे इकट्ठा कर रही थी, तो मैंने इसी का यूज़ करना ज़रूरी समझा। तो सबसे पहले मैं अपने मोल्डेड क्ले बना लूँगी और 1 बाय 1 सारी इस तरीके से 16 बड़ी बॉल्स और 16 छोटी बॉल्स बनाकर उन सबको अटैच करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बॉल्स बनाना की स्टार्ट। और इस पे इस तरीके से फिक्स करी बड़ी बॉलों को। बड़ी बॉल फिक्स करने के बाद इस पे छोटी बॉल्स भी फिक्स कर दी और इस तरीके से मेरी गोटियाँ हो गई रेडी। और इनको भी मैंने कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया था सूखने के लिए। और अब बारी थी डाइस की। तो डाइस के लिए ये क्यूब का यूज़ किया है, जो कि मैंने काफ़ी टाइम पहले एक लेफ्ट ओवर क्ले से बनाया था। तो इसको मैं 3D लुक देना चाहती थी, इसलिए मैंने मोल्डेड क्ले से इसका 3D लुक देना स्टार्ट किया। और यहाँ पे मेरी डॉट्स क्रिएट करने में थोड़ी सी गलती हो गई और मैंने ये डॉट्स कहीं और फिक्स कर दिया, नंबरिंग में गलती कर दी थी मैंने। सो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया और बाद में मैंने एक दूसरा क्यूब यूज़ कर लिया था, जो कि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। तो ये सारे
चीज़ें हो गई रेडी और इनको कुछ घंटे सुखाने के बाद इस पे मैंने एक जेसो का कोट किया, देन इस पे कलरिंग कर दी थी स्टार्ट। और मेरे गोटियों को 1 बाय 1 सारे कलर्स करने के बाद मेरा लोडो हो गया था रेडी। एंड दिस इज़ हाउ इट टर्न आउट। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।